बता दें कि भारतीय मूल की पूर्व सांसद रूबी ढल्ला अब तक 3 बार कनाडाई सांसद के रूप में चुनी जा चुकी हैं। उन्होंने 2004 से 2011 तक एक सीट का प्रतिनिधित्व किया था। वो एक होटल व्यवसायी भी हैं और अपने करियर के शुरुआती दिनों में मॉडलिंग की दुनिया में भी काम कर चुकी हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक यानी कि द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो ये बात है, ये खबर है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत क्रूशल हैं। अगले चंद घंटे जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत क्रूशल हैं कि वो अपना अनाउंस कर दें कि वो रिजाइन कर रहे हैं एज ए लिबरल पार्टी लीडर। वो इसलिए बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल जो कनाडा में हैं, ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है। और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती और हमारा कनाडा में भारतीय मूल की पूर्व सांसद रूबी ढल्ला प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं और ये बयान उन्होंने जरूरी है कि अगर वो वेडनेसडे को जो मीटिंग है उसके बाद करते हैं अनाउंस, तो फिर ये कहा जाएगा कि उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिजाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिजाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस। कोई जो जिसे कहते हैं ना, किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। देखना मत भूलिएगा स्टील फिस्ट। आपने इनको 26 जनवरी की परेड में जरूर देखा होगा या फिर तब जब कोई हेड ऑफ स्टेट हमारे राष्ट्रपति से मिलने आता है। दोस्तों, ये शानदार लंबे लंबे घोड़ों पे बैठ के एक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म के साथ जब ये मार्च करते हैं तो पूरी दुनिया की नजर इनकी तरफ टिकी रहती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक यानी कि द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। अब UAPA के एक ट्रिब्यूनल ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को गिल्टी पाया। हाँ, यह बात अलग है कि जो सीक्स फॉर जस्टिस जिसका हेड पन्नू है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया दोबारा। दैट इज नॉट द पॉइंट हियर दोस्तों। पॉइंट यह है कि उसने एक बहुत स्टार्टलिंग चीज बताई है पन्नू के बारे में। पन्नू जो सिख हमारे भाई पुलिस में हैं, जो सिख हमारे भाई फौज में हैं, उनको बगावत करने के लिए पुश कर रहा है। वो कह रहा है कि आप फौज छोड़ दीजिए, वो कह रहा है आप बगावत कर लीजिए। यहां तक उसने ये बोला है कि वेपन्स लेके आप चले जाइए, आप वेपन्स लेके गायब हो जाइए और आके मुझे ज्वाइन करिए, सीक्स फॉर जस्टिस ज्वाइन करिए और मैं आपको कुछ पैसे भी दूंगा और ये सब। अच्छा, देखिए, 2 चीजें हैं। लेकिन रॉयटर्स ये लिख रहा है कि ये बात सही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो आज अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर देंगे। लेकिन कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू डेज में अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करें, इसलिए कि वेडनेसडे को जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की और नेशनल कॉकस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके बाद वो अनाउंस करेंगे। लेकिन आज इसलिए अनाउंस करेंगे, जो ये बात है, ये खबर है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत क्रूशल हैं।
अगले चंद घंटे जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत क्रूशल हैं कि वो अपना अनाउंस कर दें कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं एज ए लिबरल पार्टी लीडर। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो वेडनेसडे को जो मीटिंग है उसके बाद करते हैं अनाउंस, तो फिर ये कहा जाएगा कि उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिज़ाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिज़ाइन के लिए कहा इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि लोग ये समझे, पब्लिक के सामने ये बात आए कि उनको मजबूर कर दिया गया रिज़ाइन के लिए। इसलिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इंतज़ार नहीं करेंगे बुध का, बल्कि वो आज ही के दिन और अगले चंद घंटों में हो सकता है कि अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दें। और ये जो है रिज़ाइन एज लिबरल पार्टी लीडर, लेकिन क्या उसके फ़ौरन बाद वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी रिज़ाइन करेंगे या वो उसके बाद ओहदे पर रह सकेंगे? चलें इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात की लेते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये एलिगेशंस है कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल जो कनाडा में हैं, ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है। और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जो जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट टेक दिस एन इजी थिंग। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक 6 सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू गो दिस इजीली। अपने हाई कमिश्नर को तो विड्रॉ कर लिया है